धड़कता है इस इलाके के लिए। ये आज चाहे तो आज ये कहीं भी जाके कहीं भी काम वाम भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर इसका दिल धड़कता है इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए। तो मैं इरफान अली ताज, उसके लिए तो मैं हमेशा एक ही शब्द बोलता हूँ, वाह ताज। तो अगर आप ममता बनर्जी से राजनीतिक जो लड़ना लड़ी, अभिषेक बनर्जी से जो राजनीतिक लड़ाई लड़ना लड़िए, इन गरीब बच्चों से, इन मासूम बच्चों से क्या लड़ाई है? अगर इनको तालीम मिल रही है, अगर ये एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इनमें से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई मोदी बनेगा, इसी में कोई ममता बनेगा, इसी में कोई ताज बनेगा, इसी में से कोई इस देश का अगला नेता बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा। आज एक स्कूल को अगर हम लोग सही रखेंगे तो यहीं से पढ़ लिख करके हम लोगों का समाज, हम लोगों का देश आगे बढ़ेगा। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। डिमांड है अगर पढ़ाई का। माशाल्लाह यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अच्छी तरीके से तालीम देते हैं। इसी वजह से आज यहाँ पे बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। लोग आसपास के लोग नहीं करते हैं, बाहर से कुछ लोग आकर के कुछ हादसा को अंजाम दे के चले जाते हैं। होता हम तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, माशाल्लाह हम लोग के सर हैं। मैं मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मामला है तो मोहम्मद स्कूल का सीसीटीवी कैमरा आपको ऑन है। और आप स्कूल के उस्तादजा या उस्तानी सब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि आप लोग को मोबाइल घर से कैरी नहीं कर सकता है। उन लोग मैनेजमेंट में हम लोग सबको बात कर चुके हैं। मैनेजमेंट में ये बात हुई है कि मोबाइल फोन नहीं अलाउ रहेगा। कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में स्थित मोहम्मद जान हाई स्कूल वार्ड की काउंसिलर आयशा कनीज और हर दिल अजीज शख्सियत इरफान अली ताज के नेतृत्व में तरक्की की राह पर है। बता दें कि मोहम्मद जान हाई स्कूल में हजारों बच्चे तालीम पा रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिहाज से इलाके में विधायक विवेक गुप्ता के तरफ से स्कूल में अब सीसीटीवी कैमरा और मॉनिटर टीवी भी लगाया गया है, जिससे बच्चे अब सुरक्षित रह सकेंगे। इरफान अली ताज ने इस दौरान कहा कि ये काम करने के लिए हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे और आज हम लोग इस कामयाबी को छू चुके हैं। वहीं इरफान अली ताज ने ये भी कहा कि स्कूल के 2 एसी भी विधायक विवेक गुप्ता के तरफ से दिए जाएंगे। वहीं विधायक विवेक गुप्ता ने कहा कि हम बहुत खुश हैं और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। स्कूल में बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, हम उन्हें देने की कोशिश भी कर रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। आइए सुनते हैं पूरी खबर। देखिए, स्कूल में बहुत सारे 1800 करीब बच्चे पढ़ते, 1800 बच्चे मतलब 3600 माँ बाप जो जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो निश्चिंत होकर भेजते हैं कि उनके बच्चे यहाँ तालीम के लिए आ रहे हैं, बेहतर इंसान बनने के लिए आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि माँ बाप के पूरा चैन का सुकून रहे और स्कूल की तरफ से जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं वो करें, ताकि माँ बाप निश्चिंत होकर अपने बच्चों को भेज सके, ताकि वो तालीम हासिल करें और माँ बाप का और बच्चों का तालीम में और तरक्की में 2 चीज़ में फोकस रहे। तकलीफ का फोकस हम लोग रखें, तकलीफ उनको ना हो इसका ध्यान हम लोग रखेंगे, तालीम और तरक्की हो उस पर ध्यान वो लोग। आपने कहा दुर्घटना और हादसा जो है फोन कर नहीं है, जितना एहतियात बरता जाए उतना कम है। देखिए, ऊपर वाले ने ये दुनिया बनाई है, इसमें सुख और दुख दोनों लिखा है। अपने अपने हिस्से का सुख भी इसी दुनिया में भोगना है, अपने अपने हिस्से का दुख और तकलीफ भी इसी दुनिया में भोगना है। हम लोगों को मगर एक बुद्धि दिया, एक इंसान ऊपर वाले ने, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके जितना दुख को बचाया जा सके, जितना दुख को डिले किया जा सके, हम लोग उसकी तैयारी कर लें। हम लोग ऊपर वाले से ये भी दुआ करेंगे कि हम लोग से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, हमारे लोगों को कम से कम दुख और तकलीफ ना हो। मगर जिनकी बुरी नज़र है उनको मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि तैयारी भी है और तुम लोग के मंसूबों को भी जन्म न मिले, मंसूबों तक जन्म नहीं हो, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अभी देखा जा रहा है अच्छी है, तो स्कूल के मैनेजमेंट को क्या कहना चाहिए? देखिए, स्कूल के मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कम हालात में जो इस तरह वो स्कूल चला रहे हैं वो काबिल तारीफ है। हम लोग चाहते हैं उनको और भी हालात सब जो भी उनको चाहिए, ज़रूरत चाहिए, वो सब दे सके। मगर आप जानते हैं क्योंकि ये सरकारी स्कूल है तो एक सरकारी प्रोसेस से सारा काम करना पड़ता है। इसमें थोड़ी देर पहले आपने जैसा सुना टीचर वाला मामला है, मैं कहना चाहूँगा एक राजनीतिक दल कई साल से एक मंसूबा बना रखा। मैंने कहा था अपने भाइयों से कि मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मगर एक राजनीतिक दल ने ये बीड़ा उठाया है कि वो बंगाल को तरक्की नहीं करने देगी। ममता बनर्जी शांति और तरक्की के लिए खड़ी है और वो राजनीतिक दल में नाम लेने से उनको थोड़ा सा कुछ इज्जत मिल जाएगी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो शांति और तरक्की के खिलाफ खड़ी। आज इस स्कूल में टीचर की बहाली होती है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाकर एक तो रिट दायर कर देते हैं।
अच्छा, हाईकोर्ट भी क्या करे, हाईकोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं उसको तो दोनों एक मामले का दोनों पक्ष सुनना पड़ता, तभी वो फैसला दे सकते, उसमें समय लग जाता है। मगर नुकसान बच्चों का, नुकसान स्कूल का, नुकसान पूरे समुदाय का, उर्दू मीडियम स्कूल्स का, हिंदी मीडियम स्कूल्स का, सबका हो रहा। आज करीब 15,000 टीचर की बहाली का परमिशन मिला हाईकोर्ट से, इतने सालों बाद, 7 साल बाद वो फैसला आया, उसके खिलाफ फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो अगर आप ममता बनर्जी से राजनीतिक जो लड़ना लड़िए, अभिषेक बनर्जी से जो राजनीतिक लड़ाई लड़ना लड़िए, इन गरीब बच्चों से, इन मासूम बच्चों से क्या लड़ाई है? अगर इनको तालीम मिल रही है, अगर ये एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इनमें से कोई अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई मोदी बनेगा, इसी में कोई ममता बनेगा, इसी में कोई ताज बनेगा, इसी में से कोई इस देश का अगला नेता बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, रॉकेट साइंटिस्ट बनेगा। इनके तालीम में अड़चन मत डालिए, ये देश का भविष्य है। देश के भविष्य के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया तो ये देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। दादा, आपको हमेशा से दिल धड़कता है इस इलाके के लिए। ये आज चाहे तो आज ये कहीं भी जाके कहीं भी काम वाम भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर इसका दिल धड़कता है इस इलाके के लिए, इस इलाके के लोगों के लिए। और कोविड के टाइम पर एनआरसी, सीए, हर एक मामले में जिस तरह ये पूरे कौम के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, इसने हमेशा देखा कि लोगों को उनका हक मिले, तकलीफ है तो तकलीफ दूर करे। मुझे याद है, आज भी आप लोग शायद भूल गए होंगे, कोविड के टाइम पर दाल चावल का जुगाड़ करके किसी तरह हम लोगों ने एक फ्री किचन चलाया था, ताकि लोगों के, बिहार के लोग से, ताकि इसने ये नहीं देखा कि कौन इस इलाके का है कौन बाहर का, इसने ये दिखा कि जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ काम कर रहा है, उसको कम से कम तकलीफ नहीं। तो मैं इरफान अली ताज, उसके लिए तो मैं हमेशा एक ही शब्द बोलता हूँ, वाह ताज। तो मैं उसको और उसकी पूरी टीम को, क्योंकि ताज के खाली ताज का नाम लेना नहीं, यहाँ उसके साथ टाइगर है और बहुत सारे जो उसके टीम खड़े हैं, जो पूरी टीम है, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। सचमुच अगर मेरे जोड़ा साकू में कोई कोहिनूर हीरा है तो वो ये। किसी भी इंसान अपने उंगलियों में से किसी एक उंगली को चुन के ये नहीं कह सकता कि ये मेरी सबसे अच्छी उंगली है, मेरी फेवरेट उंगली। सारे उंगली बराबर है। उसी तरह मेरे जो 2 आंख है, दोनों आंख बराबर है, मेरे सारे 11 और मेरे 2 आंख है। मैं इनमें वार्ड नहीं देखता, मैं इनमें एक धड़कता हिंदुस्तान देखता हूँ, मुल्क देखता हूँ, क्योंकि यही एक ऐसा मुल्क है, यही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे शायद बंगाल में, शायद मेरी जानकारी में, जहाँ हिंदू, मुसलमान, बिहारी, बंगाली, क्रिश्चियन, सारे समुदाय के लोग शांति से रहते हैं, काम करते हैं, और बाकी सारे समुदाय के लोग बाहर से आते हैं, दिन भर अपना काम करते, रोजी रोटी कमाते और वापस चले जाते, पेट की आग भी बिठाते। तो ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले ने ममता बनर्जी जिम्मेदारी दी, मैं अपने, और ये जो मेरे 11 वार्ड हैं, 11 के 11 वार्ड में जो हमारा टीएमसी परिवार है, खासकर इनकी मदद से हम लोगों का सब काम दुख दूर करने का चेष्टा करते हैं। कहीं कोई भूल हुई तो आप लोग क्षमा करेंगे, कोई तकलीफ हो, कोई कमी हो तो बताइए, हम लोग आगे उसको ठीक करेंगे। आप मुझे, मैं डिटेल अभी ले लूँगा। थाना और कार्रवाई जहाँ तक करने का सवाल है, देखिए जहाँ तक मुझे मालूम है थाना निष्पक्ष रहता है और कंप्लेंट मिलने से जांच पड़ताल करने पे वो जरूर करता है, मगर फिर भी मैं, आपने कहा है तो इसको दोबारा जांच करवा लूँगा और स्कूल के अथॉरिटीज से भी मैं बात कर लूँगा। मोहम्मद जान स्कूल की मैनेजिंग कमेटी ने फैसला लिया कि नहीं, सीसीटीवी लगना ज़रूरी है। इसको लेकर के मैंने अपने विधायक विवेक गुप्ता जी से बातचीत की और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन से आज स्कूल में 32 और सीसीटीवी कैमरा लगा है। जो टीवी देख रहे हैं नया, ये भी उनकी तरफ से गिफ्ट है। और भी अभी आज स्कूल में आने के बाद सर लोगों ने एक तजवीज़ रखा था उनके सामने में कि कंप्यूटर रूम में एसी नहीं है। सर लोगों ने एक एसी के लिए बोला था, बट मेरे जो एमएलए विवेक गुप्ता जी हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं, एक एसी नहीं 2 एसी मैं दे दूंगा, ताकि अगर बाई चांस एक एसी खराब हो तो दूसरा एसी चले, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब कोई काम करता है, बड़े उसकी हौसला अफजाई करते, काफी खुशी होती है। विवेक गुप्ता ने कहा कि इरफान ताज का दिल अपने वार्ड के लोगों के लिए धड़कता है, तो उनकी इस बात को, इसकी तारीफ को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये ज़रूरी है, अगर हम लोगों को अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी को पूरा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और अगर जिम्मेदारी को दिल से पूरा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर पे एजुकेशन के मामले पे कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने लिखने में, उनके आगे बढ़ाने में उनको सपोर्ट करें। आप देख रहे हैं माशाल्लाह मोहम्मद जान स्कूल में बच्चे, जैसा कि सर बताएं कि हम लोग को एक्स्ट्रा एडमिशन इस बार लेना पड़ा है। जिस तरीके का बच्चे यहाँ पे आने की डिमांड है यहाँ पे पढ़ाई का, माशाल्लाह यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अच्छी तरीके से तालीम देते हैं। इसी वजह से आज यहाँ पे बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इसके मुकाबले में आसपास में आप जाकर के देख सकते हैं बहुत सारे स्कूल हैं, जिसमें से 1-2 स्कूल तो बंद होने के कगार पे है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा
अपने हेडमास्टर साहब का, यहाँ के पूरे स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का, जो कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए बच्चे मोहम्मद जान स्कूल की तरफ आ रहे हैं। माशाल्लाह 400 से ज़्यादा बच्ची हम लोग यहाँ पढ़ रही हैं और आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ा फिर से हम लोग एमएलए साहब को साथ चिट्ठी लिख के देंगे, हम उनके पास जाके फिर से बढ़वाएंगे। आजकल मामले के बाद से देखा गया है कि तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर क्या सिर्फ सीसीटीवी कैमरा के जरिए ही सिक्योरिटी किया जा सकता है? देखिए, जो ज़रूरी है उसमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीसीटीवी कैमरा है। उसके अलावा हम लोगों के जहाँ पे स्कूल हैं या इंस्टीट्यूशंस है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ख़ास के बच्चा पढ़ रही हैं, वहाँ पे जिस एरिया में है या जिस जगह पे है वहाँ के लोगों को भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी ऐसा कोई अगर मामला होता है तो मोहल्ले के लोग या आसपास के लोग नहीं करते हैं, बाहर से कुछ लोग आकर के कुछ हादसा को अंजाम दे के चले जाते हैं। इसीलिए हम लोग स्कूल की तरफ से भी यहाँ पे दरवान है, बिल्डिंग की भी दरवान है, हम लोग के भी लोग आसपास में रहते हैं, हम लोग सबको बोल करके रखे हैं। माशाल्लाह सीसीटीवी लग गया है। उसके अलावा शाम के टाइम यहाँ जो कोचिंग क्लास चलता है, हम लोग ने उनको भी चिट्ठी लिख करके उनको बोला है कि शाम के वक्त जब आपका कोचिंग क्लास ख़त्म हो जाए तो आप लोग कोशिश करें कि सारे बच्चों को इस प्रेमिसेस से बाहर तक ले जाके छोड़ दें, ताकि बाहर जाने के बाद उनके घर वाले पेरेंट्स आके उनको वहाँ से लेके चले जाए। हम लोग से जो बन सक रहा हम लोग कर रहे हैं और आप लोग के माध्यम से हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितने भी स्कूल हैं आसपास में, स्पेशली जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उस जगह को सीसीटीवी सर्वेलेंस में ज़रूर लाएं और ध्यान ज़रूर रखें। आज एक स्कूल को अगर हम लोग सही रखेंगे तो यहीं से पढ़ लिख करके हम लोगों का समाज, हम लोगों का देश आगे बढ़ेगा। एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। अगर पढ़ेंगे हम लोग तभी तो आगे बढ़ेंगे। जैसा आपने कहा के लिए सबसे पहले जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हम लोग जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल साहब है वो सही है, माशाल्लाह बच्चों का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई का ध्यान रखते हैं। हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, इस बार हम लोग की मैनेजिंग कमेटी में पहली बार एक मोहतरमा को, महिला को बुलाया गया, जो कि मेरे एमएलए साहब ने बोला कि नहीं यहाँ पे क्योंकि लड़कियाँ पढ़ती हैं, इसीलिए एक मैनेजिंग कमेटी में एक औरत को बुलाना ज़रूरी है। माशाल्लाह सभा खातून को, पहली खातून सभा है, माशाल्लाह अच्छे से देखभाल कर रही है। और हमारे जितने भी टीचिंग स्टाफ यहाँ माशाल्लाह बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये ज़रूरी है। उसके बाद जो गवर्निंग बॉडी है उसकी जिम्मेदारी है, या फिर उस एरिया के जो लोग हैं, जो सामाजिक आदमी हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है स्कूल में, उनकी जिम्मेदारी है कि कुछ कमी बेसी उसको सही किया जाए। और आज अगर हम लोग सही नहीं करेंगे, कल सही करने के लायक नहीं रहेंगे। एक स्कूल को बनाने में आज के वक्त में सेंट्रल कलकत्ता बनाना बहुत मुश्किल है। कम से कम जो है उसको हम लोग अगर सही से रखें तो अल्लाह का करम हो जाएगा। जी देखिए, जहाँ होता हम तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, माशाल्लाह हम लोग के सर हैं। मैं मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसा मामला है तो मोहम्मद जान स्कूल का सीसीटीवी कैमरा आपको आने में। देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक राय नहीं रखती हूँ। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम टीचिंग हियर फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। ऐसी बहुत चंद गिनी चुनी लड़कियाँ मिलेंगी आपको जो अपना टाइम जो है मोबाइल पे वेस्ट कर रही हैं। ज़्यादातर बच्चियाँ, और माशाल्लाह पढ़ाई के मामले में उन लोगों का मेयार बॉयज से भी ज़्यादा बेहतर जा रहा है और वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो लड़कियां पर्टिकुलर बोलना गलत होगा। तमाम बच्चे आजकल के जो भी हमारी जनरेशन है वो ज़्यादातर सब मोबाइल के कीड़े हो गए। हमारे अपने बच्चे भी बोलिए या स्कूल के बच्चे बोलिए। तो हम तमाम गार्जियन हजरात से ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल और स्कूल के उस्तादजा या उस्तानी सब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि आप लोग को मोबाइल घर से कैरी नहीं करना। फिर भी वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमारे अब्बू ने कहा लेकर जाइए, दूर है, हम इतना कैसे करेंगे, हम स्कूल पहुँचे कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए। और बच्चे हम लोगों के पास 5-6 घंटे रहते हैं, आप लोग के पास बाकी पूरा दिन रहते हैं। तो ये आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपने बच्चों को तलकीन करें कि नहीं, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना, कि ये मोबाइल फ़ोन ही है जो आजकल बच्चों को डाइवर्ट कर रही है, पढ़ाई के अलावा दूसरी जगह ले जा रही है उनका ध्यान। स्कूल में भी देखा जा रहा है कि तालीम स्कूल में मेरे स्कूल में माशाल्लाह इन्वायरमेंट जो बहुत अच्छा है, बच्चों का भी, बच्चे बॉयज़ भी, ज़्यादातर बॉयज़ और ज़्यादातर लड़कियां सब पढ़ने वाले हैं। ऐसे कम मिलेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कैसे नहीं है, ऐसे भी बच्चे हैं जैसा आप करें, लेकिन बहुत कम गिने चुने। जी, स्कूल के डेवलपमेंट के लिए जो सर जैसा ने कहा कि सबसे बड़ी क्राइसिस जो हम लोग के यहाँ जा रही है वो टीचरों की जा रही है। टीचर बहुत कम है, बहुत कम टीचर में माशाल्लाह हमारे हेडमास्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से स्कूल को मैनेज कर ले जाते हैं। और बड़ी मैं बहुत ही प्राउडली कहूँगी कि शायद ही कोई क्लास हमारे यहाँ खाली जाता। मास्टर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और कोई भी क्लास खाली जाने नहीं देते। स्कूल चलाने की जिम्मेदारी है, बहुत हद तक जो है मैनेजिंग कमेटी और हेडमास्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें खसूसी तौर पर स्टाफ, हमारे असاتذہ कराम, उनका अगर ताउन रहे तो स्कूल को चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ट्रेंगुलर एक तरीके से सिस्टम है। मैनेजिंग कमेटी, स्टाफ, गार्जियंस और बच्चे सब मिलजुल करके अगर कोशिश करें तो
स्कूल अच्छा चल सकता है। ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जो है मैनेजिंग कमेटी के साथ साथ हेडमास्टर को होती है कि अगर वो पंक्चुअल है, अगर वो डिसिप्लिन में है, अगर वो अपने फ़राइज़ को सही से अंजाम दे रहा है, तो इसमें दो राय नहीं कि वो स्कूल जो है तरक्की करेगा और कभी सीख नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरा ऐसी बात तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं मिल रही, क्योंकि असाजा कराम का ही एक बड़ा रोल होता है बच्चों की तरबियत में, समाज की तरबियत में, मुल्क की तरबियत में, क्योंकि यही बच्चे जो है आज जो हमारे साथ हैं, हमारे स्कूल में हैं, वो कल के लीडर बनेंगे, कल के ब्यूरोक्रेट बनेंगे, समाज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे। तो ये कहना हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सही है कि टीचर असाजा कराम या स्कूल ही जिम्मेदार है ये अफरा तफरी के लिए, समाज के बदअमनी के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असाजा कराम की भी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं, कैसे तरबियत दें। वो लेसन के साथ साथ जो है, सब्जेक्ट के साथ साथ जो है, बच्चों को बहुत सारे आदाब की भी ज़रूरत होती है, तहजीब की भी ज़रूरत होती है। ये देना भी हमारा एक अहम, पहले भी हमने बात कही थी। वो अक्सर जो है स्कूल आते थे, विजिट करते थे, पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, तो हम बता रखते थे। गर्ल्स का स्कूल है तो यहाँ पे नया नया चेंजेस है। गर्ल्स लोग बहुत तो जेंट्स लोग से बात नहीं करेंगी ना, टीचर से भी हो सकता है हम लोग से शेयर करें हर बात। इसीलिए एमएलए सर ने बोला कि नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेडीज़ को मैनेजमेंट में बुलाया गया। तो कोई भी बात होता है तो मुझे ही बुलाया जाता है कि अगर लेडीज़ लड़की लोग को कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, तो हम लोग मुझसे भी डिस्कस करती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होती हैं वो मौजूदा हाल में देखा जा रहा है कि एजुकेशन पे ध्यान कम देती है, बल्कि दीगर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है जो समाज के लिए हानिकारक होता है। तो क्या इन बच्चियों के लिए किसी तरह की वो जिम्मेदारी मम्मी बाप चलाएंगे? हाँ, जैसे कि देखिए सेलफोन, सबसे बड़ा तो बात सेलफोन्स का है। उन लोग मैनेजमेंट में हम लोग सबको बात कर चुके हैं। मैनेजमेंट में ये बात हुई है कि मोबाइल फ़ोन्स नहीं अलाउ रहेगा स्कूल में। हम लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं, जैसे लड़कियों के में सबसे पहले बात है कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है एक स्कूल में, इसीलिए सबसे पहले हम लोग का यही है कि लड़कियों को मोबाइल्स नहीं लाना रहेगा। और जैसे कि मैम लोग को हम लोग ने बोल दिया अगर कोई प्रॉब्लम कुछ भी स्कूल्स में होता है तो हम लोग को सबसे पहले हमको जैसे कि बताया जाए।